हेलो टू ऑल माय डियर सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एंड यस आप लोगों के सीएमए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं, 2 पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं कल। सो योर आई एम फॉर यू ऑल वेलकम बैक टू प्रकाश अग्रवाल क्लासेस। जैसे कि आप लोगों ने देखा रहेगा, जो भी बच्चे ग्रुप 1 दे रहे हैं, बोथ ग्रुप दे रहे हैं, आप लोगों का ऑलरेडी लॉ के एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं। ऑल्सो ओएमएसएम के भी आप देख सकते हो, वो भी एमसीक्यू श्रुति मैम ने डिस्कस करवाए हुए हैं। बट यस, दैट वीडियो स्पेशली फॉर दोस्त जिनको बहुत क्यूरियोसिटी रहेंगे कि क्या मार्क्स आए, कैसे मार्क्स आए, वो देखने के लिए। कमजोर दिल वालों के लिए वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। एंड हियर आई एम फॉर यू ऑल, जहां पे अगर आप लोगों ने देखा रहेगा, हर सर का स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी आ चुका है आप लोगों के लिए, जहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करना है, उसी के साथ साथ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए भी आप लोगों ने स्ट्रैटेजी देखी रहेंगी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट योर ऑडिट स्ट्रैटेजी कि मैम ऑडिट कैसे करेंगे। तो जैसे कि हर सर ने आप लोगों को बताया हुआ है, पहले का जो ट्रेंड था वहां पे आप लोगों को मतलब गिन के 5 एमसीक्यूज जो थे वो आपको ऑडिट किया अकाउंट्स के आते थे, और बाकी जितने भी एमसीक्यूज थे वो ऑडिट के आते थे। तो थोड़े से आप रिलैक्स हो जाते थे। तो ऐसा बिल्कुल भी शायद नहीं हो सकता है। जो रीसेंट एमक्यूपी आया हुआ है दिसंबर 2025 का, उसमें आप लोग देख सकते हो एक छोटा सा ट्रेंड चेंज किया हुआ है, जहां पे अकाउंट्स के उन्होंने 7 से 8 क्वेश्चंस डाले हुए हैं, और उसके ऊपर डिपेंडेड रह के फिर बाकी के जो भी है वो कौन से डाले हुए हैं, ऑडिट के एमसीक्यूज डाले हुए हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा समय देना पड़ेगा, वो आप लोगों का काम रहने वाला है, राइट। तो अब जैसे मैम आपने बोला ऑडिट के एमसीक्यूज आते हैं, तो कौन सी टाइप ऑफ एमसीक्यूज आप लोगों को एक्सपेक्टेड रह सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे, मैंने एक्सपेक्टेड की बात करी हुई। तो कौन सी टाइप ऑफ एमसीक्यूज आपके लिए एक्सपेक्टेड रह सकते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद हमारा जो चैप्टर है कॉस्ट ऑडिट और कंपनी ऑडिट वाला, सेक्रेटरियल ऑडिट वाला, उसके अंदर बहुत सारे फॉर्म्स के बारे में बात करी हुई है, वो आप लोगों को पूछा जा सकता है। एडीटी 1, सीआरए 1, फिर हमारा MR3 वाला, तो ये फॉर्म्स के बारे में आप लोगों को पूछा जा सकता है। गोइंग फॉरवर्ड आप लोगों को सेक्शंस पूछे जा सकते हैं। अब जितने सेक्शंस आप लोगों को ध्यान रहेंगे उतने ही ध्यान देने की जरूरत है, उसके अलावा और ज्यादा डिटेल में मत जाना एंड मोमेंट पे, राइट। तो सेक्शंस भी आ सकते हैं, उसी के साथ साथ आप लोगों को एप्लीकेबिलिटी भी आ सकती है कि सेक्रेटरियल ऑडिट है तो क्या एप्लीकेबिलिटी रहेंगी उसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी एप्लीकेबिलिटी, वो आप लोगों को उस फॉर्म में आ सकता है। उसी के साथ साथ मिसलेनियस ऑडिट का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है एंड वाला, जैसे लोकल गवर्नमेंट वाला, लोकल बॉडीज वाला जो क्वेश्चन है, उसमें से वो ग्राम पंचायत वाला जो क्वेश्चन है वो मैक्स टू मैक्स पूछा जाता है। दिस आई एम टॉकिंग ऑल अबाउट दी पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एमसीक्यूज वगैरह सारी चीजें देख के पास्ट पेपर में, एमक्यूपीज में। बट देन ये थोड़े से टेंटेटिव टॉपिक्स है जो आप लोगों को एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड ये आप लोगों को यस आपको पता ही रहेगा, बट फिर भी 15 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 मार्क्स के रहते हैं, तो 13 मार्क्स के आपके पास ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। अ बिग नंबर टू स्कोर फॉर यू ऑल। गोइंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 2 जो रहता है आपका, उसमें एनी 5 यू हैव टू सॉल्व आउट ऑफ 7, जहां पे क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, तो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 ये आप लोगों के अकाउंट्स के रहेंगे। एंड एक्सपेक्टेड जो चैप्टर्स है उसके बारे में कंप्लीटली हर सर ने आप लोगों को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के वीडियो में बताया हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 आप लोगों का आता है। ऑडिट क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 2 रहता है, उसमें से कोई भी मतलब सेक्शन बी की अगर मैं बात करूंगी, कोई भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 7। सो यस, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, एक्सपेक्टेड चीज है ये, मैं पूरी की पूरी आपको बता रही हूं। तो क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे रिपीटेटिवली, क्वेश्चन नंबर 6A जो आता है वो आप लोगों का आता है या तो इंट्रोडक्शन का, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑडिट वाला, ये क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आप लोगों को आ सकता है कंटेंट ऑफ वर्किंग पेपर्स आ सकता है, टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर्स आ सकता है, या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट ये वाला डिफरेंशिएट बिटवीन आ सकता है आप लोगों को, या फिर परमानेंट और टेम्पररी फाइल्स वाला, ये क्वेश्चंस आप लोगों को एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, ऑडिट एविडेंस वाला चैप्टर एक्सपेक्टेड रहता है क्वेश्चन नंबर 6A में पूछने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6B जो रहता है वो ज्यादा करके अगेन रिपीटेटिवली, मैं बार बार बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आप लोगों का पेपर ऐसे ही आने वाला है, बट देन पास्ट एक्सपीरियंस देख के, पास्ट एक्सपीरियंस के पास्ट पेपर्स देख के, आप लोगों के एमक्यूपीज देख के हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 6B जो आ सकता है वो कंपनी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट और सेक्रेटरियल ऑडिट वाला क्वेश्चन आ सकता है। नाउ इट कैन सो हैपन कि इसमें आपको केस स्टडी के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड हो सकता है, डरना नहीं है ये बात को लेके, क्योंकि एंड में आप लोगों को एक सीधी लाइन दी जाती है कि क्या एक्सपेक्टेड रहता है वो क्वेश्चन में आंसर के लिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7A जो आप लोगों का रहता है, या तो वो ऑडिट रिपोर्ट का रहेगा या तो फिर आप लोगों का आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रहेगा। रेवेन्यू ऑपरेशंस का बताओ, इन्वेंट्रीज का ऑडिट करो तुम लोग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ऑडिट करो, बोनस इशू का ऑडिट करो। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को कुछ ऑडिट के टॉपिक्स बताए हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों का नो डाउट अनडाउटेडली भाई ये क्वेश्चन तो छोड़ के ही नहीं जाना है, या तो नेफ्रा का क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो फिर IFCFR जो क्वेश्चन है, जो चैप्टर है, जो टॉपिक है वो आप लोगों को पूछा जा सकता है, दोनों में कोई भी एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8A मिसलेनियस ऑडिट भाई एजुकेशनल वाला, ये तो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, तुम लोगों ने देखा रहेगा। एजुकेशन वाला, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला या लोकल बॉडीज वाला या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला, ये छोटे छोटे बैंक्स वाला, ये छोटे हॉस्पिटल वाला, ये जो है ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को मिसलेनियस ऑडिट में पूछे जा सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8B जो एक्सपेक्टेड है बहुत टाइम से, वो एक है कंपनी ऑडिट और दूसरा आप लोगों को या तो इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट या फिर इंटरनल चेक के चैप्टर से आ सकता है। सो दिस कैन बी द एक्सपेक्टेड वे जो एग्जामिनर आप लोगों को दे सकता है आप लोगों का ऑडिट का पेपर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम कि कौन से सोर्सेस हम लोगों को याद रखने हैं। तो भाई सबसे पहला वाला जो सोर्स है आप लोगों को ध्यान देना है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस। आप लोगों ने देखा रहेगा पूरा स्टडी मटेरियल है, मॉड्यूल के पीछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं आप लोगों को, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सेट ऑफ क्वेश्चंस को जरूर करके जाएंगे आप लोग। उसी के साथ साथ पास्ट पेपर एंड एमक्यूपीज जो है आपके रीसेंट वाले वो भी आप लोगों को करने हैं। उसके बाद आप लोगों का ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो एमसीक्यू बैंक आया है, ट्रस्ट मी इसको बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव्स के लिए छोड़ के मत जाना, आई एम टेलिंग यू ऑब्जेक्टिव्स के लिए छोड़ के नहीं जाना है। प्लस यस मॉड्यूल के भी एमसीक्यूज आपको करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू और फॉल्स हो, कोई भी हो, वो सारी चीजें आपको करके जानी है। एंड लास्ट में योर इज अ सरप्राइज फॉर यू ऑल, जहां पे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के S8 के बैच में। तो यस यू हैव टू गो एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सेट दिया हुआ है वो जरूर देखने का काम करेंगे। दिस इंक्लूड्स क्वेश्चन एज वेल एज एक्सपेक्टेड उसका क्या रहना चाहिए, उसका आंसर भी मैंने डाला हुआ है वो पीडीएफ के अंदर। एक्सपेक्टेड है जरूरी नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है कि उसमें से आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो यस दिस आर दी सोर्सेस। प्लस ऑल्सो एक लास्ट चीज कि मैम हम लोगों ने पेपर को कैसे करना है, क्या करना है, क्या हम लोग ऑडिट भी पहले कर सकते हैं या जरूरी है कि हम लोगों को अकाउंट्स ही पहले करना है। तो बच्चा लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स एक बार आप लोगों ने मार्क कर लिए OMR शीट पे, उसके बाद आप लोगों का काम क्या रहेगा, अगर आप लोगों को ऑडिट पहले करना है, इफ यू आर परफेक्ट, नॉट परफेक्ट बट इफ यू आर गुड इन ऑडिट कंपेयर टू अकाउंट्स, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, पहले ऑडिट का चालू कर सकते हो। बट देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग जो क्वेश्चन नंबर लिखेंगे वो सही से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये ऑडिट के रहने वाले हैं, तो नोट ध्यान से करने का काम करेंगे। कुछ बच्चों का ऐसा रहेगा कि मैम वी आर गुड एट अकाउंट्स, बट देन यस आप अकाउंट्स के लिए जरूर जा सकते हो। सबसे पहले मेक श्योर करेंगे, बस एक छोटी मिस्टेक जो बच्चे लोग करते हैं कि टैली के लिए बस वेट करते हैं। डोंट वेट फॉर टैलिंग द क्वेश्चंस एंड ऑल। आई नो I can understand that is the very important thing, but then yes make sure करेंगे कि आगे थ्योरी भी लिखना है, वो भी याद रखना आप लोग। तो आप लोगों को अकाउंट्स के 4 क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप एक चीज प्लान कर सकते हो कि चारों के चारों अकाउंट्स के क्वेश्चन लिख लो और एक ऑडिट का क्वेश्चन लिख लो, या फिर आपके हिसाब से जो भी आप लोगों को परफेक्ट लगता है लुकिंग आफ्टर द क्वेश्चन पेपर, उसके बेसिस पे आप लोग कर सकते हो। बट यस मेक श्योर करेंगे कि आप लोगों को टाइम मैनेज सही तरीके से करना है, बिकॉज ये जो आप लोगों का पेपर है इट इज प्रैक्टिकल प्लस आप लोगों का थ्योरी भी है। यस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। ऐसे ही बहुत सारी चीजें, बहुत सारे 1 day before स्ट्रैटेजीज आप लोगों के लिए आती रहेंगी। और ऑल्सो एज यू नो ऑलरेडी हम लोगों ने, जैसे मैंने पहले ही बोला है, ऐसे ही एमसीक्यू डिस्कशंस भी होने वाले हैं, पेपर रिव्यू भी आप लोगों के लिए आने वाला है। सो स्टे अपडेटेड टू आकाश अग्रवाल क्लासेस यूट्यूब चैनल व्हिच इज एक्सक्लूसिवली फॉर सीए में। सी यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव, ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम AEC।